बच्चों, आज हम बाण भट्ट के गद्य शैली एवं काव्य सौंदर्य के विषय में पढ़ेंगे। अगर आप हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना न भूलिएगा, जिससे नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। चलिए, तो आज हम बाण भट्ट का गद्य शैली जो है इनकी शैली और एवं काव्य सौंदर्य के विषय में पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हमने इनका जीवन परिचय पढ़ा था। कहा जाता है कि बाण संस्कृत गद्य के मूर्धन्य सम्राट माने गए हैं, मूर्धन्य सम्राट माने गए, अनोखे सम्राट माने गए हैं। उन्होंने गद्यों में पद्यों से भी अधिक सौंदर्य एवं चमत्कार प्रदर्शन किया है। इन्होंने गद्य में भी पद से अधिक सौंदर्य एवं चमत्कार प्रदर्शन किया है। बाण के सबसे प्रमुख विशेषता है कि उन्होंने अपने दोनों गद्य काव्यों में शैलीगत समस्त विशेषताओं का संग्रह करने का प्रयत्न किया है। अतः उनके ग्रंथ सभी के लिए यह आनंददायी हैं। उनके ग्रंथ जो है सभी के लिए आनंददायी हैं। बाण के अनुसार नवीन एवं चमत्कारिक अर्थ, बाण के अनुसार नवीन एवं चमत्कारिक अर्थ, उत्कृष्ट स्वभावोक्ति, सरल श्लेष, ये अलंकार है इनके। कहा कि बाण के नवीन चमत्कारिक अर्थ, उत्कृष्ट स्वभावोक्ति अलंकार, सरल श्रेष्ठ प्रयोग, सुंदर स्वभाव रसाभिव्यक्ति और ओज गुण युक्त शब्द योजना, ये सारे गुण एकत्र दुर्लभ हैं। कहीं एक जगह पाना कठिन होता है, पर यह सारी रचनाएं, सारे गुण इन्हीं की रचनाओं में, कादम्बरी में प्राप्त हो जाती है। रीति, बाण की रीति पंचाली रीति है। कौन सी रीति है? पंचाली रीति है। यह परीक्षाओं में पूछा जाता है कि बाण की कौन सी रीति है? पंचाली रीति है। कालिदास की कौन सी रीति है? यह तो कहा जाता है वैदर्भी रीति है। तो कहा जाता है कि बाण का पंचाली रीति, उनकी रचनाओं में भाव और भाषा का अनुपम संग्रह मिलता है, समन्वय मिलता है। पंचाली रीति का तात्पर्य है विषय के अनुरूप शब्दावली का प्रयोग। पंचाली रीति का अर्थ होता है विषय के अनुरूप शब्दावली का प्रयोग, और बाण इसके सिद्धहस्त कवि हैं। शैली, बाण के समय 4 प्रकार की गद्य शैलियाँ प्रचलित थी, जिनमें से 3 बाण के साहित्य में मिलती है। दीर्घ समासा, कौन सा? दीर्घ समासा। कौन सी? दीर्घ समासा, अल्प समासा और समास रहिता। 3 शैली कौन कौन सी है? दीर्घ समासा, अल्प समासा और समास रहिता। बाण का किसी शैली पर विशेष आग्रह नहीं था, किसी विशेष शैली पर आग्रह नहीं था, अर्थात सभी शैलियों का इन्होंने प्रयोग किया है। समासों का अस्तित्व गद्य शैली की प्रमुख विशेषता माना जाता है। ओजा समास भूयस्तों में एतत् गद्यस्य जीवितम। हम समासों का जमघट लगा देने में बाण ने कमाल दिखलाया है। कहा जाता है इनके शैली में बताया जा रहा है कि समासों का जमघट लगा देने में बाण ने कमाल दिखाया। जिस प्रकार उन्होंने समास बहुत लंबे लंबे वाक्यों का प्रयोग किया है, उसी प्रकार समास रहे छोटे छोटे वाक्यों के प्रयोग में भी कौशल दिखलाया है। क्या जहाँ इन्होंने लंबे लंबे समासों का प्रयोग किया है, वहीं पर इन्होंने छोटे छोटे भी समासों का प्रयोग किया है। क्या है? परंतु कालिदास जी अपनी शैली में इन्होंने केवल वैदर्भी रीति का अर्थ होता है छोटे छोटे समासों का प्रयोग और छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग। इसीलिए उन्होंने क्या किया कि छोटे छोटे वाक्यों और समासों का प्रयोग किया है। पंचाली रीति का इन्होंने प्रयोग किया है, इसलिए बड़े बड़े लंबे लंबे बहुल समासों का प्रयोग और छोटे छोटे समासों का प्रयोग किया है। भाषा, बाण की भाषा का प्रवाह अविच्छिन्न है। उन्होंने भाव और भाषा का अत्यंत सुंदर समन्वय प्रस्तुत किया है। यह श्रृंगार रस के वर्णन में कोमल कांत पदावली और करुण रस के वर्णन में सरल सुबोध पदावली का प्रयोग है। अतएव उनके काव्य में ललित पद विन्यास और रचना शैली अत्यंत आकर्षक प्रतीत होती है। नए नए अर्थों का सन्निवेश भी उन्होंने विलक्षण ढंग से किया है। बाण का अक्षय शब्दकोश और पदावलियों का अविराम स्पंदन काव्य के लिए अपेक्षित समस्त तत्व जो बाण की कृतियों में वर्तमान है।
उसे देखकर बाढ़ोच्छिष्टम जगत सर्वम का उसे देखकर ही बाढ़ोच्छिष्टम जगत सर्वम यह उक्ति चल पड़ी है जो सार्थक भी है। यह उक्ति चल पड़ी है जो सार्थक भी है। बाढ़ोच्छिष्टम जगत सर्वम, यह बात मल्लीनाथ ने कहा था। किसने कहा था? मल्लीनाथ ने कहा था बाढ़ के लिए कि बाढ़ोच्छिष्टम जगत सर्वम। परीक्षा में पूछा जाता है कि बाढ़ोच्छिष्टम जगत सर्वम यह किसकी उक्ति है? तो मल्लीनाथ की उक्ति है। मल्लीनाथ ने बहुत से टीकाओं का वर्णन किया है, लिखा है, इसीलिए यह आप लोगों को बता दिया जा रहा है। अब देखिए अलंकार क्या क्या पढ़ लिया। रीति कौन सी है? पंचाली रीति का प्रयोग है। शैली कैसी है? यह 4 प्रकार के शैलियों में दीर्घ समासा, अल्प समासा, दीर्घ समासा और अल्प समासा, माने बड़े बड़े समास और छोटे छोटे समास 2 हो गए। और समास रहिता और समास रहित 3 प्रयोग किए हैं, माने लंबा समास, छोटा समास और बिना समास का 3 रीति का प्रयोग किए हैं। बाढ़ की रचनाओं में अलंकारों की छटा दर्शनीय है। बाढ़ की रचनाओं में अलंकारों की छटा जो है यह दर्शनीय है। ये देखिए कौन कौन से अलंकार है इनमें, कैसा कैसा अलंकार है। कहा जाता है कि लंबे लंबे समास आदि पहाड़ी नदी की वेगवती धारा के समान है। जो लंबा लंबा समास है ये पहाड़ी नदी की वेगधारा के समान है। बहुत तीव्र गति से इधर नदी नीचे गिरती है, उसी तरह से बहुत तीव्र गति से इन्होंने एक ही शब्द में एक वाक्य लिख डाले हैं। इतना लंबा लंबा समास का इन्होंने प्रयोग किया है जगह जगह पर। कहा कि उनके श्रेष्ठ उपमाएँ इन धनुष की छाया की भांति उसे रंगीन बना देती है। उनके अनुप्रासों से भाषा में एक विलक्षण स्वर माधुर्य आ गया है। देखिए अनुप्रास अलंकार का एक सुंदर सा उदाहरण है। अनुप्रास अलंकार का एक बहुत सुंदर सा उदाहरण है। मधुकर कल कलंकलातीत कृत कालेय कुसुम कुडमलेसु। यहाँ कर, कल, कलंक, काली, कृत, काले, कुसुम, कुमड लेसु। यहाँ का कितनी बार इतना अच्छा ढंग से बाढ़ ने एकदम सुंदर मनोरम रूप से प्रकट किया हुआ है। उनके श्लेष जूही की माला में पिरोए गए चंपक पुष्प की भांति, चंपक पुष्प की भांति है। श्लेष अलंकार जो है उनके जूही की माला में पिरोए गए चंपक पुष्पों की भांति है। देखिए श्लेष अलंकार का एक उदाहरण देखते हैं। निरंतर श्लेष घन सुजातयो महास्रज हस चंपक कुटमलेरिव। बाण के उत्प्रेक्षाओं और उपमाओं से संपूर्ण कथा व्याप्त है। इसी तरह से ये श्लेष का उदाहरण था। सुजातयो महास्रज चंपक कुटमलेरिव ये से शब्द थे, इसलिए इसमें श्लेष अलंकार था। और उत्प्रेक्षाओं और उपमाओं से भी संपूर्ण कथा व्याप्त है। वस्तुतः बाढ़ के चरित्रों का अधिकांश सौंदर्य उनकी उत्प्रेक्षाओं में भी है। बाढ़ के अर्थापत्ति, विरोधाभास आदि अलंकारों का प्रयोग भी बड़े स्वाभाविक बन गए हैं। देखिए अलंकार जो बाढ़ का अलंकार है, इसमें लिखने के लिए आपको अगर इतनी बात ना समझ में आया हो तो विरोधाभास अलंकार, उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, स्वभावोक्ति अलंकार, विरोधाभास अलंकार, जितने भी अलंकार आपको अगर याद हो, यमक अलंकार, अनुप्रास अलंकार, जो भी हो याद हो सब अपना अलंकार लिख डालिएगा। इस तरह से आपका इतनी बहुत ज़्यादा बातों को लिखना नहीं पड़ेगा। उदाहरण न याद भी रहे तो भी काम चल सकता है। रस, बाढ़ रस सिद्ध कवि हैं। श्रृंगार उनका सर्वप्रिय रस है। श्रृंगार जो है इनका सर्वप्रिय रस है। वे संयोग श्रृंगार के वर्णन में जितने सिद्धहस्त हैं उससे अधिक सफलता उन्हें विप्रलम्ब श्रृंगार के वर्णन में मिली हुई है। बाढ़ जिस रस का प्रयोग करते हैं उसका मार्मिक वर्णन कर पूर्ण रसास्वाद कराते हैं।
श्रृंगार रस में जितने ही हस्त सिद्ध हैं उतने ही वियोग श्रृंगार का भी प्रयोग किए हैं। आपको चंद्रापीठ कथा में ही श्रृंगार रस के साथ साथ हास्य रस और वियोग श्रृंगार दोनों का देखने के लिए साथ साथ में वर्णन मिलेगा। चरित्र चित्रण बाण ने हस्त चरित्र में ऐतिहासिक और कादंबरिक में काल्पनिक पात्र लिए हैं। हस्त चरित्र में ऐतिहासिक पात्र लिए हैं और कादंबरी में काल्पनिक पात्र लिए हैं। कादंबरी के पात्र समाज के विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधि हैं। जो कादंबरी के पात्र हैं ये समाज के विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधि करते हैं। सभी वर्गों को इनके पात्र जो है वो छूते हैं। कोई भी ऐसा वर्ग न हो जो इनके पात्रों में वर्णन न मिला हो। दिव्य लोक के पात्र भी हैं। दिव्य लोक के भी पात्र हैं इसमें, अर्थात देवलोक से आए हुए भी कुछ पात्र हैं। प्रमुख पात्रों का चित्रण अति उत्तम है, जबकि गौड़ पात्रों का चित्रण उतना प्रभावशाली नहीं बना। जो गौड़ पात्र हैं जिसे कहा जाता है सहपात्र, उनका उतना यहाँ प्रभावशाली नहीं बना है चित्रण। बाण मर्यादित प्रेम के समर्थक हैं। बाण ने तत्कालीन समाज और संस्कृति का बहुत सुंदर और सजीव चित्रण किया है। बाण के सुभाषित उनकी सूक्ष्म दृष्टि और चिंतन शक्ति के परिचारक हैं। बाण की दो एक प्रशस्तियाँ यहाँ दी जा रही है। कादंबरी के उत्तर भाग के 7वें श्लोक में कादंबरी के रसभरता के विषय में भूषण ने स्वयं कहा है, कादंबरे रसभरे समस्त मत्तो न किंचित अपि चेतयते जनो अयम। और एक और श्लोक में कहे हैं, रुचि रस वर्णपदा रस भाववती जगत मनोहरति तत्किं तरुणी नहीं नहीं वाणी बाणस्य मधुरशीलस्य। इस तरह से बाण के शैली एवं काव्य सौंदर्य के विषय में हम लोग ने पढ़े हैं। बाण के शैली में लिखना होगा आपको रीति, शैली, भाषा, अलंकार, रस, चरित्र। इसके बाद आप लोग ये सब मिलाकर थोड़ा बहुत इसी में लिख सकते हैं। अब अगले दिन पढ़ेंगे हम लोग चंद्रापीठ कथा का सारांश। चंद्रापीठ कथा का सारांश पढ़ लेंगे। इसके बाद फिर चंद्रापीठ कथा का हम लोग प्रारंभ करेंगे। यदि आप हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए तो ज़रूर कर लीजिएगा। धन्यवाद बच्चों।